गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के तीसरे पार्ट को लेकर। पिछले दो पार्ट में आपने देखा था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और सिलेबस डील किया था। उसमें मैंने आपको एक ब्रीफिंग नॉलेज दे दिया था कि किस तरह से आप इस पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या किस टॉपिक को आपको डील करना है। और इस पेपर को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो है वो कहाँ इसका प्रैक्टिकल करेंगे पूरा परफेक्टली। क्योंकि देखिए बेसिकली तो थोड़ा हमारा लैब आप लोग देख ही लेते हैं, लेकिन जब तक आप पावर प्लेट जनरेशन पर नहीं जाइएगा तो आप पूरा इसको प्रैक्टिकल पूरा इसको देख नहीं पाइएगा। तो आपको पहले इस पेपर को पढ़ने के बाद जब आप 4th या 5th सेमेस्टर में VT करेंगे वोकेशनल ट्रेनिंग, तो फिर आप जाएंगे तो इस पेपर तो इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको वहाँ दिखाया पड़ेगा ब्रीफ फॉर्म में कि किस तरह से पावर प्लांट में क्या क्या आपको दिख रहा है। ये पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन का प्रोसेस को पढ़ेंगे, किस तरह से बिजली को हम जनरेट करते हैं। और चूँकि पिछले 2 क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, सिलेबस बताया था। आज मैं आपको इसका फर्स्ट टॉपिक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस अवसर पर मैं इसका टॉपिक फर्स्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सब लोग पेशेंस से इसको देखिएगा कि किस तरह से आप जो है इस टॉपिक को मतलब डील करना है। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है, देखिए इसमें मैंने आपको पिछले 2-3 क्लास में बताया था कि आपको बहुत सारे टॉपिक है, थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, कन्वेंशनल सोर्स में कुछ एनर्जी फॉर्म है, नैनो कन्वेंशनल सोर्स में है। लेकिन मेरा आउटपुट सेम ही है कि हमको प्राप्त करना है ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको आउटपुट क्या लेना है, इलेक्ट्रिकल। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, इनपुट कुछ भी रहे लेकिन आउटपुट क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? इनपुट हमको किसी फॉर्म में मिले लेकिन आउटपुट हमको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जिसका टॉपिक 1 जो है, पहला टॉपिक है टॉपिक 1। टॉपिक 1 में क्या है, फर्स्ट टॉपिक में बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। टॉपिक 1 है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, ये टॉपिक फर्स्ट है, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना आपको है वो देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना है इसमें आपको है सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, दूसरा पढ़ना आपको है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा पढ़ना आपको है, देखिए सोर्स ऑफ पावर में मैंने बताया था आपको, सोर्स में क्या हो सकता है आपका, सोर्स में आपका हो सकता है थर्मल, हाइड्रो, फ्यूल, न्यूक्लियर, वाटर, ये सब का हो सकता है। दूसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना जो है आज का लाइफ क्या आपका है, अधूरा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सारा कुछ आपका डिपेंड हो गया इलेक्ट्रिकल पर, लगभग पंखा चलाते हैं, वो चलाते, सारा हीटर चलाते हैं, जितना भी आप घर में इक्विपमेंट जो आरामदायक चला रहे हैं, जैसे क्या मतलब AC चला रहे हैं, कुछ भी चला, कंप्यूटर जो भी TV चला रहे हैं, सब आपका इलेक्ट्रिकल डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देगा तो फिर आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई आपका। तीसरा क्या है, तीसरा इसमें है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ये 3 टॉपिक हो गया। ठीक है, ये देखिए पहला सोर्स ऑफ पावर मैंने बताया, दूसरा इंपोर्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताया, तीसरा है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। उसके बाद क्या है, ये 3 चीज़ आपको मैंने बताया, ये 3 चीज़ आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सिलेबस में है। वेरियस सोर्सेज है, इंपोर्टेंस ऑफ एनर्जी है, और उसके बाद चौथा टॉपिक जो है, चौथा टॉपिक है आपका है वो है कंपैरिजन ऑफ सोर्सेज। कंपैरिजन ऑफ सोर्सेस, ये 4 चीज पढ़ना आपको है। कंपैरिजन ऑफ सोर्सेस, ओवरव्यू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चौथा है सोर्स ऑफ पावर। ये 4 चीज़ आपको इसमें पढ़ना है कि क्या क्या इसमें आपको डील का मतलब। ये आपको क्या है,
ये फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, जिसमें कि आपको 4 चीज़ पढ़ना है। पहला सोर्स ऑफ पावर, दूसरा इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा क्या है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, और ये चौथा क्या है कंपेरिजन ऑफ सोर्सेस। ठीक है, ये आपका 4 चीज़ पढ़ रहा है। तो देखिए मैं थोड़ा सबको को डील कर देता हूँ, फिर मैं उसको अलग सेपरेटली बताऊँगा। पहला क्या है सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर में क्या क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ पावर का हो जाएगा जैसे कि देखिए हो जाएगा न्यूक्लियर, वाटर, सोलर, विंड। ठीक है, मतलब उसमें 2 तरह का सोर्स होगा, एक होगा कन्वेंशनल सोर्स, दूसरा होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं सोलर पावर, वो कैसा सोर्स होगा? सोलर पावर हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स में। क्यों होगा? क्योंकि सनलाइट कभी खत्म होने वाली पृथ्वी पर से नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्यूल की बात करूं, जैसे थर्मल पावर प्लांट का मैंने बात किया था, तो वहाँ पर कोल का बात किया था। तो कोल क्या है? वो कोल आज न कल आपका खत्म होगा, उसका लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड भंडार है कोल का, कि आज कोल है तो कोई गारंटी नहीं कि वो दूसरा बार कोल रहेगा ही, लेकिन सनलाइट का पूरा है कि सनलाइट रहेगा ही। ठीक है, विंडल पावर है, वो भी क्या होगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स होगा। क्यों होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स? इसलिए होगा कि विंडल पावर जो आपका है वो क्या है? हवा है। हवा चलनी कभी पृथ्वी पे बंद होगी नहीं, हवा चलनी बंद नहीं होगी तो फिर मतलब क्या है कि मेरा विंडल पावर हमेशा जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब पावर आपका जनरेशन जो है वो आपका होगा सोर्स ऑफ पावर में। वाटर टरबाइन, वाटर का, तो वाटर में क्या है? फिर आपका हाइड्रो पावर प्लांट कर लीजिएगा, तो वाटर आपका पावर क्या होगा? वाटर आपका जनरेट, बिना वाटर के तो हाइड्रो पावर प्लांट आप क्रिएट करने मतलब हो ही नहीं सकता है। तो वाटर जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ जाएगा। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें सोर्स ऑफ पावर में, इसमें दोनों तरह का सोर्स पढ़िएगा, एक कन्वेंशनल सोर्स भी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स भी है। तो बेसिकली इसको मैं डील करूंगा उसके बाद में। पहले इसको आप देखिए, दूसरा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंपॉर्टेंस हो सकता है कि इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसी भी दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अच्छा देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? मैकेनिकल मिलेगा। लेकिन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक हीटर को जला रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ देंगे तो हमको कैसा मिलेगा? हीट एनर्जी मिलेगा। मतलब इजीली इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, अरे एक मिनट, ट्रांसपोर्टेशन क्या है दूसरा? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन इसका जो है इजीली हो जाएगा ट्रेन। क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्योंकि देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है कोई आप ट्रेन या हवाई जहाज या बस से नहीं ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब भी आप ले जाइएगा तो आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? कंडक्टर के थ्रू। कंडक्टर और पोल, मतलब बिजली का वायर जो जा रहा है और पोल के थ्रू जा रहा है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से पटना लाइन भेज रहा हूँ तो क्या होगा? हमको क्या उसके लिए बस चाहिए या हमको रेल चाहिए? हम क्या करेंगे? कंडक्टर के थ्रू और पोल के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या कर लाइन को कहाँ भेज देंगे? पटना भेज देंगे। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इसका आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसको रेल से भेज रहे हैं या फ्लाइट से, ट्रेन से भेज रहे हैं। उसके बाद क्या है? इसमें हमको हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा हमको? हाई मिलेगा। कंपेरिजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट हाई मिलेगा हमको। 3 चीज़ हो गया। उसके बाद क्या है? इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने घर में फैन का स्विच ऑन किया, पंखा चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो अपने आप फ्यूज ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आजकल तो MCB आ गया है। तो ये सब अब आज की बात नहीं, ये बहुत इजीली कंट्रोल इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं आप। आपको जब मन फैन चलाइए, जब मन जो भी टीवी चलाना बंद कर दीजिए, तो इजीली इसको कंट्रोल कर। ऐसा नहीं कि आपको अगर टीवी चलाना है या फैन चलाना है तो पूरा आप तार निकालिएगा, फिर तार को जोड़िएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। आप आराम से एक बार वायरिंग कनेक्शन करवा के स्विच से ऑन ऑफ कीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको आउटपुट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है सब एक इसमें को इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ऐसे ऑन किए, फैन ऑन किए कोई, तो ऐसा कोई इसमें रिएक्टेंट नहीं निकलेगा जो कि आपको गैस क्रिएट हुए। ऐसा पंखा चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पंखा से धुआं निकलने लगा। अगर पंखा से धुआं निकल रहा है तो पंखा खराब हो गया आपका, समझ रहे बात को? उसको ठीक कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजली का लाइट जलाए हैं तो CFL अगर ऑन किए हैं तो CFL से धुआं निकल रहा है तो या कोई गैस निकल रहा है, ये सब कोई बात तो है नहीं। ये जला रहे आराम से लोग पढ़ रहे हैं या जो भी काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंपॉर्टेंस है कि इसमें को यूज करने से कोई तरह का हमको रिएक्टेंट भी, कोई वेस्ट मटेरियल भी, कोई पॉल्यूटेड, कोई पॉल्यूशन का संभावना नहीं रहता है। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ओवरव्यू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ये बताएगा
कि इसमें किसी भी सोर्स का जो एनर्जी है इनपुट को, उसको हम प्राइम मूवर के थ्रू हम इसमें किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी रहे, चाहे वो किसी भी सोर्स का सोलर एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, उसको हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर के थ्रू अल्टरनेटर से हम कनेक्ट करके हम आउटपुट क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं। और चौथा क्या है, कंपेरिजन ऑफ सोर्सेज। तो कंपेरिजन ऑफ सोर्सेज मतलब क्या हुआ, सोलर पावर, सोलर है, विंडल है, थर्मल है, न्यूक्लियर है, इसे में कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन जब कीजिएगा तो अगर आउटपुट के हिसाब से देखिएगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन सबके। न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बेस्ट पावर प्लांट है, लेकिन उसका फ्यूल जो है वो थोड़ा सा उसको मिलना मुश्किल है। अदरवाइज आपका जो है सबसे बेसिक, सबसे बढ़िया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर गंदा के दृष्टिकोण से मतलब वेस्टेज मटेरियल देखिएगा तो उसमें बहुत सारा कचरा भी निकलता है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करता है। तो साइंस में हर चीज़ का मेरिट डिमेरिट है। तो इसमें आपको कंपेरिजन करना है कि सोलर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सब में क्या कंपेरिजन हो सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट है बेसिकली डिपेंड करता है वाटर पर डिपेंड करता है, कोई पोल्यूशन क्रिएट ना होगा हाइड्रो पावर प्लांट में। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलेगा तो चिमनी से धुआं निकलेगा, दैट इज द पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सब इसका बेसिक टॉपिक 1 था, ये यूनिट 1 है। और यूनिट 1 के 4 पार्ट है, A B C D, ये आपका देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ पावर। अगला यूनिट जब फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक 2 में, तब फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मल पावर प्लांट, फिर हाइड्रो है, फिर न्यूक्लियर, से चलते रहेगा। ये आपका पहला टॉपिक है, टॉपिक 1 इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का जो सोर्स है, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। पहला है सोर्स ऑफ पावर, दूसरा इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, चौथा है कंपेरिजन ऑफ सोर्सेज। ठीक है, ये आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं सब चीज़ को, ये चारों है, ये टॉपिक 1 है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक था इसमें, जो पहला टॉपिक था इसका सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर में क्या क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं बात को। सोर्स ऑफ पावर में हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो द सन, सोलर पावर, विंड, हवा, वाटर, ठीक है, फ्यूल, ठीक है, ये सब सोर्स हो जाएगा, ये सब इसका सोर्स हो जाएगा। सन, सनलाइट, सोलर एनर्जी, विंड, हवा वाली, फ्यूल समझ रहे हैं बात को। जैसे कोयला वाला के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयला यूज करते हैं फ्यूल के लिए, तब ना आपका बॉयलर में पानी था ना गर्म होता है। बॉयलर में मैंने आपको बताया था पिछले 2 क्लास में कि वहाँ पर पानी क्या होता है, बॉयलर में गर्म होता है। क्यों होता है, वो होता है उसको हीट कहाँ से मिलता है, कोयला से मिलता है, कोल से मिलता है। तो वो कोल में आपका क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल हम बताए थे आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कि यूरेनियम जो ईंधन का प्रयोग करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, सारा प्रक्रिया किस में होता है, रिएक्टर में पूरा होता है। उसके बाद चौथा क्या है, विंड हो गया, बता ही दिया आपको। वाटर, तो हाइड्रो पावर प्लांट के जाइएगा तो उसका वाटर इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। अगर वाटर आपके पास नहीं है तो हाइड्रो पावर प्लांट का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है किस पे आपका है, वाटर पर। तो ये सन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब आपका बेसिकली पावर का सोर्सेस है। इसी सोर्स को आप, एनर्जी को आप प्राइम मूवर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्राइम मूवर के थ्रू। इसी सब सोर्स को आप क्या करते हैं, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको प्राइम मूवर के थ्रू आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब का सोर्स हुआ। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया आपको। ए नंबर में सोर्स, सनलाइट, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल, विंड, वाटर, ये सब आपका बेसिक सोर्स ऑफ पावर है, जिसके माध्यम से आप आउटपुट क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें क्या था, दूसरा टॉपिक था इसमें क्या था, ओवरव्यू। दूसरा टॉपिक इसमें था ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, जनरेशन मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कि बता रहे हैं आपको पहले, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। प्राइम मूवर जो है वो होता है, देखिए यहाँ से प्राइम मूवर है और ये सपोर्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए अल्टरनेटर लगा हुआ है और आउटपुट क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा हमको इलेक्ट्रिकल। आउटपुट क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिकल मिलेगा। आउटपुट हमको मिल गया ऐसे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला हमको इलेक्ट्रिकल। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम मूवर है और ये आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है, कपल्ड किया हुआ है, ठीक है। अल्टरनेटर प्राइम मूवर दोनों का एक दूसरे से कपल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका प्राइम मूवर। देखिए उसके बाद क्या है आपका इंटरनल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनल में सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या हो गया आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। सो प्राइम मूवर, अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये क्या यहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि सोलर लीजिए, विंड लीजिए, थर्मल लीजिए, हाइड्रो लीजिए, कुछ भी लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूल लीजिए, आपका प्राइम मूवर के थ्रू जब अल्टरनेटर मोटिवेट करेगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब देखिए ये अल्टरनेटर क्या होता है, सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है अल्टरनेटर क्या होता है। अल्टरनेटर को हम बोलते हैं एसी जनरेटर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। ये ऐसा जनरेटर है जो 24 आवर हमेशा वर्क करते रहता है। जैसे कोई उदाहरण दे रहे हैं कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, सब लोग जान रहे होंगे, सब कुछ बंद है चारों तरफ, लेकिन क्या आपको बिजली घर में मिलेगी नहीं तो फिर आप हल्ला नहीं कीजिएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। ये अल्टरनेटर जो है कैसा भी कुछ रहे ये हमेशा चलते रहेगा। ये तभी बंद होगा जब उस पावर प्लांट का वो यूनिट बंद होगा, तभी अल्टरनेटर चलना बंद होगा। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब लगातार रोटेट करने वाला, ये हमेशा चलते रहता है। जब आपका पावर प्लांट का यूनिट बंद होगा तभी आपका जनरेटर चलना बंद होगा। दैट इज ये आपका अल्टरनेटर है। और ये मैं आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था कि जब पावर का जनरेशन करते हैं तो वो लो वोल्टेज पे करते हैं। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अगर हाई वोल्टेज पावर जनरेशन कीजिएगा तो आपको सब अल्टरनेटर साथ ही का इक्विपमेंट का आपको इंसुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और इंसुलेशन को नहीं बढ़ाइएगा और आप जनरेट कीजिएगा हाई वोल्टेज पे तो आपका पावर क्या हो जाएगा, आपका पूरा इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसीलिए हम पावर का जनरेशन हम लो वोल्टेज पे करते हैं। जैसे मैंने जब 2011 में कहलगांव एनटीपीसी में VT किया था तो वहाँ पर टोटल आपको मैंने कैपेसिटी बताया था 2340 मेगावाट। तो वहाँ अल्टरनेटर जो था उसमें 2011 में 15.75 kV जनरेट करता था, और उसको हम क्या करते थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वहाँ उसको क्या करता था 400 kV में कन्वर्ट किया जाता था। तो आज भी यही होता है, हर जगह यही है कि अल्टरनेटर जो होता है वो लो वोल्टेज पावर को जनरेट करता है और उसके बाद इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको आउटपुट क्या उसका ज़्यादा ले लेते हैं, आउटपुट से ज़्यादा बनाता है। मतलब उसको बोलते हैं वहाँ पर पावर प्लांट जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा लिखा होगा GT ट्रांसफार्मर, GT ट्रांसफार्मर मतलब जनरेशन ट्रांसफार्मर, GT वहाँ लिखा रहता है। GT ट्रांसफार्मर 1, GT ट्रांसफार्मर 2 सब यूनिट से कनेक्टेड रहता है। तो ये अल्टरनेटर क्या करता है, लो अमाउंट पावर जनरेट करता है और उसके बाद आउटपुट देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रिकल देता है। कैसे देता है, ये लो अमाउंट पावर जनरेट किया, आउटपुट इलेक्ट्रिकल दे दिया, और इलेक्ट्रिकल देने के बाद क्या करते हैं, कम वोल्टेज को जब क्या होता है जनरेटर को, तो उसको क्या करते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका बन गया प्राइम मूवर हो गया आपका ये, और ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कैसा भी सोर्स, सोलर विंडल कुछ भी रहे, प्राइम मूवर हो गया। प्राइम मूवर जो अल्टरनेटर को रोटेट कराता है, प्राइम मूवर, समझ रहे बात को, ये प्राइम मूवर बोलते हैं जिसके माध्यम से अल्टरनेटर रोटेट करता है। और इसमें और भी बहुत सारा कुछ है, टरबाइन वाइन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा जब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा टरबाइन में, तो बताऊंगा। ये प्राइम मूवर है जिसके माध्यम से अल्टरनेटर रोटेट करता है, और ये जो रोटेट करता है आउटपुट क्या मिलता है आपको, है इलेक्ट्रिकल मिलता है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया आपका। अब देखिए इसमें तीसरा जो टॉपिक था इसमें मैं उसको डिटेल कर रहा हूँ।
तीसरा टॉपिक था इसमें, इसका थर्ड टॉपिक जो था वो था, थर्ड टॉपिक था इसका इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है, समझ सकते हैं बात को आप। पहला देखिए इजीली क्या है, तो हमको लगता है मेरे ख्याल से पहला है इजीली कन्वर्टेड अदर फॉर्म। पहला क्या हो जाएगा, इजीली कन्वर्टेड, इजीली कन्वर्टेड अदर फॉर्म। ठीक है, इजीली कन्वर्टेड अदर फॉर्म पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन इजीली है। इजीली। तीसरा क्या हो जाएगा, नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन। चौथा क्या हो जाएगा, हाई ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी। ये सब इसका एडवांटेज है। इजीली कन्वर्टेड अदर फॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन इजीली। समझ रहे हैं बात को, मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, बिजली को गाड़ी से नहीं ले जाइएगा आप। बिजली को अगर जनरेट हो गया तो उसको कंडक्टर मतलब तार के थ्रू और पोल के थ्रू हम इसको कहाँ से कहीं पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँगा तो बिजली को पटना से दिल्ली पहुँचा दूँगा, दिल्ली से कलकत्ता कहीं पहुँचा सकता हूँ। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है इसके लिए कोई हमको ट्रेन का आवश्यकता नहीं पड़ता है या कोई फ्लाइट का आवश्यकता है। ये इजली जो है आपका कंडक्टर के थ्रू और पोल के थ्रू, या आपका जहाँ से जहाँ जाइएगा वहाँ आप देखते होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन बिछा हुआ है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। वो सब क्या है, पावर का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ से वहाँ, जहाँ से जहाँ भेजना आपको पावर भेजिए। इसके लिए कोई आपको गाड़ी, कोई आपको फ्लाइट या कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजिली है। ओनली कंडक्टर और पोल बिछाइएगा, ट्रांसमिशन लाइन बिछाइएगा, आपका बिजली आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तीसरा क्या, नो पॉल्यूशन। मैंने बताया था कि आप कुछ भी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो कोई आपको कोई पंखा चल रहा है, आपको पॉल्यूशन हो रहा है, आपका आवाज़, पंखा चल रही है, हवा ले रहे हैं, लाइट जल रहा है, कोई तरह का पॉल्यूशन नहीं है। ये सब क्या फ़ायदा है। चौथा क्या है, हाई ट्रांसमिशन, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ये इसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी बोलते हैं, ये इफिशिएंसी है, इसको इंडिकेट करते हैं इफिशिएंसी से। इफिशिएंसी का ऐसे बेसिकली फार्मूला आप देखिएगा तो इफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट। अगर इफिशिएंसी को आप बेसिकली देखिएगा तो इफिशिएंसी कल्ट होता है आउटपुट बाय इनपुट। ये फार्मूला इसका होता है इफिशिएंसी का, आउटपुट बाय इनपुट इफिशिएंसी का फार्मूला होता है। ठीक है, आउटपुट मतलब होता है इनपुट प्लस लॉसेज। जो इनपुट में पावर दिए और उसका लॉसेज जो हुआ दोनों मिलकर आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किनेटिक एनर्जी जब आउटपुट ले रहे हैं तो कोई भी मशीन चलेगी, कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है तो वो लॉस थोड़ा होगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई 100% परफेक्ट मशीन है, 100% को है, 100% कोई नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस उसमें होगा ही। तो वो लॉसेस होती है इनपुट के साथ। तो आउटपुट बाय इनपुट इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया चारों आपका। और एक पाँचवा ई पॉइंट नंबर छूट रहा है जिसको हम बोलेंगे ईजिली कंट्रोल। ईजिली कंट्रोल क्या है, आपने स्विच ऑन किया, ऑफ किया, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहा है, उतना कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ थी। पाँचवा क्या आपका हो गया, पाँचवा हो गया आपका ईजिली कंट्रोल। पाँचवा आपका हो गया ईजिली कंट्रोल, को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली हो गया, इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इजीली कन्वर्टेड अदर फॉर्म। जैसे आप मोटर चला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मोटर चल रहा है, आउटपुट क्या मिला आपको, मैकेनिकल। आपको हीटर चला रहे हैं घर में, मान लीजिए इलेक्ट्रिक केतली चला रहे हैं तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, आउटपुट क्या मिला आपको, हीट एनर्जी मिल रहा है, तब आपको हीटर चल रहा है। तो इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। पहले चीज़ ट्रांसपोर्टेशन बताया मैंने, नो पोल्यूशन, हाई ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप कहाँ से कहाँ लाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसमिशन आपको 4 लाख वोल्ट मिल रहा है, वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं 15 kV को, फिर आपको उतना मतलब ट्रांसमिशन लाइन में आपको जब भी आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। समझ रहे हैं बात को ना, आउटपुट का क्या मिलेगा, जब भी ट्रांसमिशन का एफिशिएंसी होगा आउटपुट आपको हाई मिलेगा। और इजीली कंट्रोल मतलब इजी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक्स में है, जो लास्ट टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, जिसका लास्ट टॉपिक है वो है आपका है
कंपेरिजन ऑफ सोर्सेस, कंपेरिजन ऑफ सोर्सेस, इसमें आपको कंपेरिजन करना है कि अगर आपका और सब पावर थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, तो कौन आपका बढ़िया है, किसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे कोई उदाहरण दे रहे हैं तो आपका ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्या उसका आपका है कि उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। ये सब आपको सारा कंपेरिजन करना है। हाइड्रो पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट आपका हाई होगा, ये सब आपको सोलर पावर प्लांट में क्या होगा, है तो बहुत सस्ता, ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा उसका आउटपुट क्या मिलेगा हमको, लो मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना। हाइड्रो पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में क्या हुआ, आउटपुट तो हमको ठीक मिल रहा है, लेकिन खर्च भी तो इनिशियल कॉस्ट भी तो भाग रहा है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है, आउटपुट क्या मिलेगा हमको, बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो इनिशियल कॉस्ट हाई है। तो बिंडल में क्या है, कॉस्ट में ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो आउटपुट क्या मिलेगा, उतना आउटपुट तो मिलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको टॉपिक 2 लेके हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तब टॉपिक 2 आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।